नमस्कार फ्रेंड, इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, आज देखिए वापस में लेके आया हूँ राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। राजस्थान हिस्ट्री के में आज हम पढ़ेंगे गुर्जर पतियार के बारे में। देखिए गुर्जर शब्द इनका गुर्जर पतियार कैसे पड़ा, पहले मैं बताता हूँ गुर्जर कैसे पड़ा। गुजरात के निवासी होने के कारण इनका नाम पड़ा गुजरत्ता, मतलब गुजराता के निवासी होने के कारण इनका नाम पड़ा गुजर। ठीक है ना, गुजरात गुजर से बना गुजरात। ठीक है, पतिहार, गुजर पतिहार कैसे इनका शब्द पड़ा। देखिए पतिहार ये माना जाता है कि ये द्वारपालक थे, किसके, भगवान राम के ये द्वारपालक माने जाते हैं। और इन्होंने अरबों से, इन्होंने भारत के अंदर अरबों से, इन्होंने भारत में होने वाले अरबों का सर्वप्रथम मुकाबला किया। इसलिए इसलिए द्वारपालक कहलाए, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई हमला करता है किसी घर के ऊपर तो सबसे पहले उनका सामना कौन करता है, द्वारपालक। ठीक है, तो द्वारपालक होने के कारण इनको कहा गया पतियार। तो गुर्जर पतियार वंश इनको कहा गया। ये मैंने बता दिया क्या हुआ। अब देखिए गुर्जर शब्द का सबसे प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है हमें पुलकेशियन सैगिन के एहोल अभिलेख से। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति, अलग अलग मत आते हैं उत्पत्ति के बारे में। जैसे मैंने आपको जब चौहान वंश पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि चंद्रदाई मोड़ोतेंसी और सूर्यमल मिश्रा इनको कहते हैं कि जब गुरु वशिष्ठ जब माउंट आबू पे, ठीक है, गुरु शिखर पे जब गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहे थे तो उनको बहुत सारे मतलब राक्षस परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने 4 जाति निकाली। ठीक है, उनमें से एक जाति पतियार वंश है। तो जो इसके इसलिए इस जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है उसको कहते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। तो चंद्रदाई मोड़ोतेंसी और सूर्यमल मिश्र इस सिद्धांत को मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि विदेशी जाति खंजर से खंजर मानते हैं इनकी उत्पत्ति। ठीक है, हेनस्यांग, देखिए हेनस्यांग, ठीक है, बताऊंगा कि हेनस्यांग एक चीनी यात्री था, किसके समय आया था। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसकी। ओके, कन्नौज के राजा के राज के टाइम में आया था, है ना। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आया था हेनस्यांग, उसके बाद में बात करेंगे। ये विदेशी यात्री था। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हमारे ये जो हिस्ट्री के आदमी है, ठीक है, हिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय वंशी थे। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से हमें पता चलता है कि ये लक्ष्मण का वंशज है। ये गुर्जर अगर कहा जाता है तो ये ज्यादा मतलब रहता है कि ये लक्ष्मण की वंशज है, ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है। नैन्सी के अनुसार इनकी 26 शाखाएं मानी जाती है। मोनोत नैन्सी के अनुसार इनकी 26 शाखाएं मानी जाती है, जिनमें 2 इंपॉर्टेंट है जिनकी हम बात भी करेंगे। मंडोर के गुर्जर, जिनको मंडोर का होता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, भीनमाल के गुर्जर जालोर के अंदर आता है भीनमाल। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मंडोर की जो गुर्जर शाखा है वो सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। ये माना जाता है कि जब हरिश्चंद्र जी थे, राजा हरिश्चंद्र जी थे, ये भी रोहलन थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक थे क्षत्रिय की थी, क्षत्रिय वंश की थी भद्रा, और एक ब्राह्मण वंश की। ये अभी हमें पता, इनका नाम नहीं पता है। ठीक है ना, क्षत्रिय समाज की जो थी उनकी थी भद्रा। ये घड़ियाल अभिलेख से पता चलता है कि हरिश्चंद्र जी की वाइफ थी क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय वाइफ थी भद्रा। भद्रा की 4 पुत्र थे, रजिन, दह, कदक और भूतभट्ट। ठीक है, ये 4 पुत्र थे। उससे रजिल से ये हमारी ये हरिश्चंद्र जी से ये हमारी पतिया शाखा चालू हुई थी। माना जाता है मंडोर की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर वाली शाखा। तो रजिल का पुत्र था नागभट्ट। ये जो नागभट्ट है पतिया शासक का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम। ओके, नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो में थोड़ा ये बताया था कि पिछली बार में कि ठीक है कि रजिल का पुत्र नरभट्ट, नरभट्ट का पुत्र हुआ नागभट्ट फर्स्ट। तो रजिल ने अपनी राजधानी बनाई मंडोर को। ठीक है, मंडोर का आता है जोधपुर में। ठीक है, इसे ठीक है नरहरि नामक ब्राह्मण ने इन्हें राजा की उपाधि दी, और इन्होंने एक बार राष्ट्रीय यज्ञ भी कराया था। रजिल का पुत्र था नागभट्ट। नागभट्ट के बाद फिर उनका पुत्र हुआ नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ये गुर्जर पतिया वंश के शासक का एक प्रतापी शासक था। हेनसांग वही है जो हमारे, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया था कन्नौज के हमारे टाइम में आया था। ठीक है, अभी बताया था हेनसांग के बारे में, एक चीनी यात्री था। हेनसांग ने पेलोपेली शब्द यूज किया किसके लिए, नागभट्ट फर्स्ट के लिए। पेलोपेली शब्द का मतलब होता है शक्तिशाली। पेलोपेली यानी शक्तिशाली। ओके, इन्होंने नागलोक, इनको क्या कहते थे, नागभट्ट को कहते थे, इनको नागलोक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक मानते थे। और इनका जो दरबार होता था इसको नारायण का दरबार कहा जाता था। ठीक है, अरबी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सबसे पहले जो मुकाबला किया, अरबी आक्रमणों का सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट ने अच्छे तरह से मुकाबला किया इनका और उनको हराया। ठीक है, सबसे पहले तो सफलतापूर्वक इनका मुकाबला किया। इन जो अरबी आक्रमण थे इनको मलेच्छी कहा जाता है, मलेच्छी, इसलिए इनको मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। ये उपाधि समझ लीजिए, एक नाम समझ लीजिए। भीममाल जालोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया।
और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई किसकी राजधानी नागौर और उज्जैन भी रही है गुर्जर पतिया शासकों में, तो कुछ समय के लिए इन्होंने मेड़ता नागौर व उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था। कुछ समय तक अपनी राजधानी बनाया, किसको? मेड़ता नागौर व उज्जैन को भी, उज्जैन का एमपी में को भी समय बनाया। अब क्या हुआ, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने उज्जैन में जाके हिरण्य गर्भधान नामक एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में इन्होंने एक राष्ट्रकूट जब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीदुर्ग को भी बुलाया था। ठीक है, उस समय इनको उज्जैन में इन्होंने पूजा कराई थी, भाई बेटा नहीं हो उसके से, ठीक है ना। हिरण्य गर्भ में इन्होंने इनका एक भतीजा था कुक, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कुक के बारे में, कुक को अपना उत्तराधिकारी बनाया और कुक की शादी कर दी दंतीदुर्ग यानी राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग की पुत्री भूमिका देवी से। कुक के बारे में एक और बात आती है कि इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया मंडोर में। विजय स्तंभ अगर आप पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शासकों के बारे में, तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ, मेन बात तो वही थी, विजय स्तंभ वही है, ठीक है ना। हमारे राजस्थान पुलिस के ऊपर निशान भी है, जो प्रतीक है वो एक विजय स्तंभ का भी प्रतीक है उनके पापे, ठीक है ना। तो अगर विजय स्तंभ की बात की जाएगी ना, तो सबसे पहले विजय स्तंभ में मंडोर का नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बात करूंगा समुद्रगुप्त की जब बताऊंगा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने भरतपुर के अंदर भी एक विजय स्तंभ बनाया था। तो राजस्थान का सबसे पहले जो विजय स्तंभ आता है वो समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। फिर दूसरे की बात की जाए तो ये होगा। फिर तीसरा बात की जाए तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है। हालांकि इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने भी विजय स्तंभ बनाया था मंडोर के अंदर। तो थैंक यू क्लास, आगे हम बात करेंगे और भीम। अब हमने मंडोर के पतिया शासक पढ़ लिया, अगली बार हम पढ़ेंगे जालोर के पतिया शासक। थैंक यू।